महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हो रहे खुलासों से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार और केंद्र में छिड़ा संघर्ष तीव्र होते जा रहा है। इस बार सामना शिवसेना नेता संजय राउत बनाम बीजेपी के बीच है। राउत ने मुंबई स्थित शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें राउत ने ईडी और कुछ बीजेपी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप और कौन है इसके नए किरदार? आइए समझते हैं आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। पहला आरोप, सरकार गिराने की पेशकश। संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी के 3 लोगों ने महाराष्ट्र सरकार गिराने में सहयोग करने को कहा। 2 विकल्प सामने रखे। एमवीए सरकार के विधायकों को साथ लेकर सरकार पर दावा ठोकेंगे या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। अगर इस मिशन में साथ नहीं दिया तो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर लेकर जेल में डालने की भी धमकी दी। राउत ने आरोप लगाया है कि इस बातचीत के 2 ही दिनों बाद शरद पवार के परिवार और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी शुरू की। साथ ही राउत की बेटी की शादी में काम करने वाले डेकोरेटर्स, फूल वाले, टेलर्स और मेहंदी वाले तक की ईडी ने पूछताछ की। हालांकि वो 3 लोग कौन है, इस बारे में राउत ने चुप्पी साधी है। दूसरा आरोप लगाया हरियाणा के दूध वाले पर, जो 5 साल में 7,000 करोड़ का मालिक बनने का दावा राउत ने किया है। राउत ने पूछा कि आखिर ये एस नरवर नाम का करोड़पति दूध वाला है कौन और इसके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से क्या संबंध रहे हैं। राउत का दावा है कि महाराष्ट्र में पिछले सरकार में शुरू हुए बड़े प्रोजेक्ट से 3,500 करोड़ रुपए अवैध तरीके से हरियाणा ट्रांसफर हुए हैं। इस दूध वाले का महाराष्ट्र के सीएम के आवास पर आना जाना आम बात थी। राउत का सवाल है कि क्या इस दूध वाले की बढ़ती संपत्ति पर ईडी की नजर नहीं पड़ती। इस मामले में 5,000 करोड़ के घोटाले के सबूत होने का दावा भी राउत ने किया है। तीसरा बड़ा आरोप था ईडी के अधिकारियों पर। राउत का कहना है कि ईडी का धौंस दिखाते हुए कुछ फ्रंटमैन ने मुंबई के बिल्डरों से 300 करोड़ रुपए की वसूली की है। राउत ने ईडी से सवाल पूछा है कि ये देवेंद्र चंद्रलाल नवलानी कौन है, ये स्पष्ट करे। साथ ही फरीद शमा, फिरोज शमा और रोमी नाम के एजेंटों के जरिए वसूली का आरोप भी राउत ने लगाया है। राउत ने इन लोगों के जरिए ईडी के अधिकारियों पर मुंबई और महाराष्ट्र में क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने राउत को आड़े हाथ लेते हुए सबूतों के साथ आरोप करने की नसीहत दी है। राउत ने चौथा और सबसे बड़ा आरोप पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया है। फडणवीस के कार्यकाल में महा आईटी पोर्टल में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा किया गया है। दरअसल महा आईटी द्वारा राज्य सरकार के कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी फडणवीस के करीबी और गैर सरकारी व्यक्ति कौस्तुभ धवसे पर सौंपी गई थी। फडणवीस ने धवसे को अपना ओएसडी नियुक्त कर राज्य के आईटी, इंफ्रा और वॉर रूम की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। साल 2019 में 25,000 पदों के लिए 35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अहमदनगर जिले के कलेक्टर के एक रिपोर्ट में इसमें हुआ घोटाला सामने आया। आरोप है कि सैकड़ों प्रॉक्सी उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है और नियुक्तियां भी हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी तुलना एमपी के व्यापम घोटाला से की जा रही है। आखिरी आरोप में बीजेपी नेता किरीट और उनके बेटे नील सोमैया निशाने पर थे। पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी राकेश वाधवान के साथ सोमैया परिवार की पार्टनरशिप के आरोप राउत ने लगाए हैं। नील सोमैया निकॉन इंफ्रा कंपनी में डायरेक्टर है। इस कंपनी ने वाधवान को ब्लैकमेल करके वसई में 400 करोड़ की जमीन केवल 4.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। इसके अलावा 80 से 100 करोड़ की अलग से डील भी हुई है। राउत का दावा है कि ये सारा पैसा पीएमसी बैंक घोटाले का है, जिसमें लाखों लोगों का पैसा डूबा है।